आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अली आदिल अमान और ये है आपका अपना चैनल अदबी कोलाज। दोस्तों, वबा के इन दिनों में काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हमने जैसे कि पहली वीडियोस में और इंट्रोडक्शन की वीडियो में और उसके बाद जो हमने 3-4 वीडियोस बनाई, उन वीडियो में हमारा ज़्यादा ज़ोर जो था, ज़्यादा एम्फेसिस हमने जो था वो बाएं बाजू के लिटरेचर पर किया हुआ था। लेकिन आज मैं आपको जिस नावल का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, तारुफ़ कराना चाहूँगा, ये इसको वैसे तो दाएं बाजू के लिटरेचर में गिना जाता है, लेकिन इसमें एक ऐसा मतलब इस नावल में जो हिस्ट्री डिस्कस हुई है, जो एरा डिस्कस हुआ है, वो उस दौर का एरा है, वो उस दौर की हिस्ट्री है और उस दौर के सियासी हालात इसमें बयान किए गए हैं बरे सगीर के, कि जो एक तहरीकों का दौर था और इस बरे सगीर के इस तकरीबन 90 साल जो अंग्रेज़ों का दौर है, इस पर मुहित ये नावल है। तो इसलिए इस नावल को मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के निसाबात में भी शामिल किया गया है और इस नावल को जो है वो बहुत पसंद भी किया गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, खुसूसन पाकिस्तान में। इस नावल को दोस्तों अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा है और अब्दुल्ला हुसैन जो है 1931 में इनकी पैदाइश है और 2015 में जो है इस दुनिया से इन्होंने कूच किया है। तो ये नावल बेसिकली जो है ये 1857 के गदर से शुरू होता है और फिर ये नावल 1947 के गदर में आके और उसके बाद एक नई बनती हुई जो सियासी सूरत हाल है और एक नई नौमौलूद रियासत जब बनती है तो उसके बाद ये नावल ख़त्म हो जाता है। इस नावल के पहले हिस्से में ये नावल गदर से शुरू होता है, जहाँ पे अंग्रेज़ जो है वो बाकायदा जो है वो तख्ते दिल्ली का जो है वो ख़ात्मा करते हैं और उसके बाद बाकायदा अंग्रेज़ की हुकूमत जो है वो बिला शिरकत जो है वो बरे सग़ीर में कायम होती है। उसके बाद फिर आज़ादी की तहरीकों से पहले फिर खिलाफत की तहरीक और उसके बाद फिर हिजरत की तहरीक, खिलाफत की तहरीक और फिर जलियांवाला बाग का वाक़या और फिर उसके बाद जो है वो बदलते हुए सियासी हालात और ये सारा एरा इसके अंदर डिस्कस किया गया। अगर हम इसके प्लॉट की बात करते हैं तो यही प्लॉट है इसका जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसकी टाइम लाइन जो है वो ये है 1857 की जंग, फिर उसके बाद बनने वाले हालात और उसके बाद फिर तहरीकें जो है वो आज़ादी की तहरीकों से पहले जलियांवाला बाग की तहरीक, वो सोशलिस्ट तहरीकें, वो कांग्रेस का बनना और उसके सियासी महरक़ात और उसके अंदर जो है वो प्रोटेस्टेंट लोगों का शामिल होना और इस तरह की चीज़ें जो है इस नावल में डिस्कस हुई हैं। और इसमें अगर हम किरदार निगारी की बात करते हैं तो इसकी किरदार निगारी और उसका प्लॉट जो है वो बड़ा पैरेलल, बड़ा बराबरी की बुनियाद पर जो है वो दो कहानियाँ या दो तबके जो है वो लेकर चलता है ये नावल। यानी कि एक 1857 में एक कैरेक्टर हैं, उन्होंने किसी अंग्रेज़ को बचाया, तो उसके बाद फिर उनको उसके इनाम में जो है वो कुछ ज़मीन अलॉट की गई और वो फिर उसके बाद उनकी नस्ल जो है वो उस ज़मीन पर को वो काश्त करती है और वो एक गांव की सूरत अख्तियार कर जाता है। और उसके बाद फिर उसके पैरेलल उन्हीं के एक दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन दी है और फिर जो है वो उसके साथ साथ एक पैरेलल उनकी ज़िंदगी की कहानी आगे चलती है। तो बेसिकली नावल में कोशिश ये की गई है कि मतवसत तबका और लोअर तबका जो है वो ख़ते जो है वो गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाला तबका या गाँव का वो माहौल, उसको डिस्कस किया गया है और फिर उसके साथ जागीरदाराना कल्चर, वडेराना कल्चर और जो अंग्रेज़ के साए तले बना और वो उसके साथ ही चल रहा था, उसको डिस्कस किया गया है। उदास नस्लें इस नावल का टाइटल है। तो ये नावल जो है ये इसका टाइटल जो है ये थीमेटिकली जो है ये काफ़ी मैच करता है अपने प्लॉट के साथ और अपने करैक्टर्स के साथ। मेन जो इसका प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का नईम उसका नाम है और वो बेसिकली जो है वो नस्ल उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है कि जिनके आबा व अजदाद ने जो है वो 1857 का गदर अपनी आंखों से देखा था। और वो ये नईम का जो करैक्टर है ये बुनियादी तौर पे एक मुतहर्रिक करैक्टर है, ये बेचैन करैक्टर है। ये शख्स किसी एक सेटिंग्स में, किसी ज़िंदगी के एक जो है वो धारे में बह कर नहीं चल सकता, बल्कि ये एक बेचैन इसका जो है वो करैक्टर है। ये जिबिलती तौर पर जो है ये बेचैन आदमी है नईम। और ये वक्त के साथ साथ ये फ़ौज में जाने का इसको शौक़ होता है, ये फ़ौज में जाता है, फिर अपनी विल से जाता है, जहाँ पर जबरी भर्तियाँ हो रही होती हैं वहाँ पर ये शख्स
तालीम याफ्ता भी है, लेकिन ये फ़ौज के साथ जो है वो जंग अज़ीम लड़ने के लिए जाता है अंग्रेज़ फ़ौज की तरफ से। उसके बाद जब वापस आता है तो इसके अंदर से फिर वो जो बेचैनी है वो इसको नहीं चलने देती, और ये फिर वहाँ से शिफ्ट करके ये आज़ादी की तहरीकों में शामिल होता है, मुतशद्दिद आज़ादी की तहरीकों में शामिल होता है उस गिरोह के साथ जो कि मुतशद्दिद तहरीक के दाई होते हैं और उसी को जो है वो सही समझ रहे होते हैं। और ये जो है ये इस करैक्टर की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो इसके अगेंस्ट एक लड़की है, अज़रा उसका नाम है, तो वो जो है वो भी एक जागीरदार की बेटी है। और ये वहीं से 1857 से ये दोनों ख़ानदान जो हैं ये पैरेलल ये उसी एक इलाके में, रोशनपुर के इलाके में जो है वो चल रहे हैं। और रोशन आगा जो हैं वो उनको ख़िताब मिला अंग्रेज़ की तरफ से, और फिर जो है उनकी ये बेटी है जो उस वक़्त के रोशन आगा हैं, उनकी औलाद है अज़रा, और उन्हीं के अगेंस्ट उसी इलाके में रोशनपुर में पलने वाला नईम जो है, इसके वालिद एक असला साज हैं, वो असला बनाते हैं। तो ये कहानी पैरेलल चलती है। फिर इनकी ज़िंदगियों में जलियांवाला बाग का वाक़या आता है और उसकी बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आज़ादी की तहरीक उठती है तो क्योंकि रोशन आगा जो हैं उनका ख़ानदान जो है वो सफ़ेद पोश ख़ानदान है, एक हायर जो है वो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अंग्रेज़ के सामने वो सफ़ेद पोश हैं, लेकिन हमारे जो लोग जो लोकल्स हैं, यानी जो जिन्हें नेटिव्स कहते हैं यहाँ के, उनके लिए वो एलीट क्लास हैं। इनके बच्चे जो हैं रोशन आगा के, अज़रा और इनके साथ इसके और परवेज़ और इनके भाई और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बाहर से पढ़ कर आने वाले लोग या एलीट इदारों में पढ़ने वाले लोग हैं, और ये लोग तहरीकों से थोड़े दूर हैं। लेकिन अज़रा का करैक्टर जब वो नईम के साथ मैच होता है तो एक खूबसूरत केमिस्ट्री बनती है, और वो भी जो है उसके साथ एक हद तक तहरीकों में हिस्सा लेती है। लेकिन उसके बाद वो अपनी एक आबाई आसाइश जो उसको ज़िंदगी में मुयस्सर थी उसकी तरफ लौट जाती है, और नईम जो है ये अपनी उसी जबिलत से, उसी बेचैनी की जबिलत से, इसके करैक्टर के जो मूवमेंट है, जो तहरुक है इसके अंदर, उससे मजबूर होकर दोबारा उसके साथ चल पड़ता है। और ये आखिर में बिल्कुल जो है वो तन्हा हो जाता है, और फिर इसको इसका भाई मिलता है। तो ये उसके साथ जो है आज़ादी के जो काफ़िले होते हैं जो हिजरत करके पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान में आ रहे होते हैं उनके साथ शामिल होता है, और रास्ते में फिर इसका मर्डर हो जाता है। इससे पहले इसका एक बाजू जो है वो कटता है वर्ल्ड वार लड़ते हुए। तो दोस्तों इसके बाद का वाक़यात फिर ये इसके साथ पैरेलल कहानी चलती है, और जिस वक़्त ये फौत हो जाता है और उसके बाद फिर इसका भाई है अली जो इस पाकिस्तान में पहुंचता है बॉर्डर से होता हुआ, और फिर उसकी ज़िंदगी किस तरह, यानी इन्होंने ये दिखाया गया है कि जो सकूनत एक जो मतलब कि जैसे कहते हैं कि एक सुकून था ज़िंदगियों में, वो किस तरह तहलील हुआ उस तहरीक के ज़रिए, और फिर जब यहाँ पर आए वो लोग और जो यहाँ से गए उनके लिए क्या उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात थी, ये सारी चीज़ें इस नावल में है। मैं इससे ज़्यादा इस प्लॉट में मैंने काफ़ी जो है वो इस प्लॉट के हवाले से तफसील से बात कर दी है, तो इससे ज़्यादा मैं मज़ीद इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। कुछ और करैक्टर्स हैं जिनको मैंने जानबूझकर जो है वो नहीं छेड़ा, आपके सामने उनका जिक्र नहीं किया, वो आप जब पढ़ेंगे तो आप इसके मज़ीद करैक्टर से भी आप रोशनास होंगे। और ये एक अगर मैं कहूँ कि मजमूई तौर पे एक अच्छी पकड़ वाला नावल है जिसकी कहानी जो है वो आपको पढ़ाती है अपने आप को। कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा जो है वो अब्दुल्ला हुसैन ने, अगर हम हद्दे अदब में रहते हुए बात करें तो फ़लसफ़ा उन्होंने झाड़ा है एक तरह से, कि एक बहुत नॉर्मल से करैक्टर से एक ऐसी बातें कई दफ़ा करा देते हैं कि जो हमें इस तरह लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, और एक मतलब सेटिंग्स के हिसाब से वो बातें नहीं होती हैं, और वो कहानी वहीं पर रह जाती है, और वो फ़लसफ़े को बहुत दूर ले जाते हैं, डीप डिस्क्रिप्शंस में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर कहानी की बात की जाए, करैक्टर्स की बात की जाए, तो एक अच्छा पढ़ने के लायक नावल है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस नावल को पढ़िए। ये तकरीबन हर बड़ी बुक्स शॉप से मिल जाता है ये नावल। अगर मेरे पास जो नुस्खा इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये 2015 में पब्लिश हुआ है, संगे मील पब्लिकेशंस लाहौर ने इसको छापा है, और ये आपको किसी भी बड़ी किताबों की दुकान से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस नावल को पढ़ेंगे, इससे महसूस होंगे, और हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में जो है वो दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली आदिल अमान, ये आपका अपना चैनल अदबी कोलाज। जल्द इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ।